तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.2 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज हम प्रश्नावली 6.3 सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सभी त्रिभुजों के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको आकृति दिख रही है। हम कह दें कि ये जो कोण है ये है x अंश, इसका y अंश है और ये z अंश है, ठीक है। अगर हम इन तीनों कोणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। इन तीनों कोणों को अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें, कोण x, कोण y और कोण z, तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। ये आप पहले से जानते हैं, तो बस इसमें इतना ही समझाना था। अब देखिए इधर, इसमें इधर देखिए, इधर भी आपको एक चित्र दिख रहा है। क्या लिखा है? यदि एक त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। कौन सा? जब हम ये भुजा बढ़ाते हैं तो ये जो कोण बना हुआ है बहिष्कोण, इसी को हम क्या कहेंगे? बहिष्कोण। दोनों अंतः अभिमुख यानी विपरीत, इस कोण के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है? ये दो कोण बन रहा है, ये दो कोण, ठीक है। कोणों के योग के बराबर होता है। अगर हम मान दें कि ये वाला कोण हमारा x है, ये y है और ये क्या है? z है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो कोण z है ना, ये बराबर होगा इन दोनों कोणों के योग के, ठीक है। ये इसके कहने का तात्पर्य है, समझ गए? तो ये हमारा बेसिक था। तो अब बेसिक आप लोगों ने जान लिया होगा, ठीक है। कोई भी हम देखिए, आप इधर नहीं, आप इधर भी अगर बढ़ाएंगे, किधर? इधर, इधर बढ़ाएंगे तो ये जो कोण होगा, ये कोण इन दो कोणों के आपस में बराबर होगा। अगर इस भुजा को ऐसे बढ़ाना चाहें ऐसे, तो ये जो कोण होगा ये बहिष्कोण है, तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? इसका विपरीत ये दोनों हो जाएंगे, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये दोनों बेसिक आपने जान लिया होगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? दी गई आकृति में त्रिभुज PQR, कहाँ पर है? PQR की भुजाओं PQ और RQ, देखिए PQ और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। देखिए, RQ को T तक बढ़ाया गया है, PQ को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, ठीक है। यदि कोण SPR, कहाँ पर है? SP और R, ये बीच वाला कोण 135 अंश है, और कोण PQT कितना दिया हुआ है? 110 अंश। तो क्या पूछा है? कोण PRQ, देखिए PRQ मतलब ये वाला कोण उससे क्या है? पूछा गया है, ठीक है। हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है वो लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कोण SPR बराबर 135 अंश, और दिया है कोण PQT बराबर 110 अंश दिया है, ठीक है। और क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है वो आपके सामने है। क्या ज्ञात करना है? देखिए PRQ, ये लिखा हुआ PRQ, ठीक है। कोण PRQ ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखिए किस रेखा पर? QPS पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि ये कोण 135 है, लेकिन इस कोण को भी हम क्या कर दें? जोड़ दें, तो ये टोटल कोण कितना बन जाएगा? 180 अंश बन जाएगा। हमने पिछली क्लास में इसको हमने पढ़ा था कि एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। किससे? रैखिक युग्म से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेखा P, देखिए रेखा SPQ से, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं
रेखा कौन सी है? अच्छा, अब भुजाएं हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? भुजाएं लिख देंगे। रेखा थोड़ा कम ठीक लगती है और है तो रेखा भी, क्योंकि ये सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे भुजा, भुजा एस पी क्यू सी, एस पी क्यू सी, ठीक है। इसमें हमें देखना है इस लाइन में, ठीक है। तो देखिए कोण एस पी आर, कोण एस पी आर प्लस कोण कौन सा? ये छोटा वाला, ये छोटा वाला कोण कैसे से लिखेंगे? क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ये कोण और ये कोण, टोटल कोण मिलकर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें ये कोण और ये कोण पता चल जाए। कौन सा? ये वाला कोण पता चल जाए और ये वाला कोण पता चल जाए, तो हमें पता है कि तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा और हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसे हम क्या मान देंगे? इसे हम मान देंगे, अच्छा यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों बराबर हुए हैं। तो लिखेंगे रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म से। अब आगे देखिए एस पी आर कहाँ पर है? एस पी आर कोण कितना दिया हुआ? 135 अंश दिया हुआ है, प्लस ये कोण हमें निकालना है क्यू पी आर बराबर 180, धन से ऋण में चला जाएगा तो कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135, ठीक है। तो कोण क्यू पी आर बराबर से घटा के देखिए कितना आएगा? 10 में से 5 गया, कितना आ गया? 5, ये बच गया 7, 7 में से 3 गया, कितना बच गया? 4 बच गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 45 अंश, यानी इसकी वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 45 अंश आई, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना। अब यहां पर आप देखिए भुजा कौन सी? आर क्यू टी में अगर ये कोण हम जोड़ दें टोटल कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोण पी क्यू टी की वैल्यू दी हुई है, तो देखिए यहाँ पर भी लिख देंगे भुजा आर क्यू टी, भुजा आर क्यू टी से, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कोण पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी, ठीक है। कोण पी क्यू टी प्लस कोण कौन सा? ये छोटा वाला कोण, इसका क्या नाम दे देंगे? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा। क्यों होगा 180 अंश? रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म से, ठीक। अब देखिए पी क्यू टी का तो मान दिया हुआ है, पी क्यू टी का मान कितना दिया है? 110 दिया हुआ है। तो 110 प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180, ये धन से ऋण में जाएगा तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, तो इसे हम घटा देंगे। पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 70 अंश, ठीक है। तो एक मान हमें ये यहाँ से मिला हुआ है और एक मान ये हमारा मिला है। ये मान किसका है? ये मान इसका है 70 अंश का, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे? हमें ये कोण दिया हुआ है और हमें पता है तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण कौन सा? क्यू आर क्यू पी आर, ये बोल सकते हैं, या आर पी क्यू ये बोल सकते, कोई भी बोल दे, ठीक है। क्योंकि ये वाला कोण हम ले रहे हैं तो आर पी क्यू, आर पी क्यू प्लस, अब ये कोण हमें निकालना है तो कोण क्यू आर पी या आर पी आर क्यू, ठीक है। कोण
पी आर क्यू बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, क्यों 180 अंश होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के अंतः कोणों को योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, स्पष्टीकरण नीचे लिख देते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, स्पष्टीकरण लिख दिया। अब इसका कोण देखिए पी क्यू आर का, बीच में क्या लिखा है, क्यू की वैल्यू कितनी है 70, प्लस बीच में क्या लिखा है पी, कितनी है वैल्यू 45, प्लस किसकी वैल्यू पूछी जा रही, आर की, बीच वाले की, कोण पी आर क्यू बराबर 180। इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 7 4 11, प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180, ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 115। ठीक है, कितना 115, तो कोण पी आर क्यू बराबर आ जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, कितना आ गया 65 अंश निकल के आया। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आया, 65 निकल के आया, कोण पी आर क्यू का। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आपको हमने ये बिल्कुल शॉर्ट, मतलब बिल्कुल सरल भाषा में हमने आपको हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में कोण x बराबर 62। देखिए ये जो कोण x है कितना दिया हुआ है, 62 अंश दिया है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 62 अंश, और क्या दिया हुआ है, कोण एक्स वाई जेड बराबर 54। एक्स वाई जेड, ये जो टोटल कोण है ये पूरा कोण कितना है, 54 अंश का है। ठीक है, यदि वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ कहाँ है, ये है वाई ओ, ये वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई और जेड, और एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, इन दोनों को क्या करता, समद्विभाजित, मतलब ये जो रेखा दी हुई, ये जो दी हुई है कौन, वाई ओ और जेड ओ, इन दो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यानी कि अगर ये टोटल 54 कोण है तो ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में इन्हें क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 54 है, कितना, ये 54 दिया हुआ है, अगर हम इसको आधा करेंगे, 2 1 अन्नम 2, 2 दूनी 4, और क्या 1 बढ़ गया 2 7 14, तो ये जो टोटल ये जो कोण है ना, ये कोण हो जाएगा 27 अंश, और ये कोण कितना हो जाएगा 27 अंश, यानी 27 अंश में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया है, समद्विभाजित है तो कोण ओ वाई जेड कहाँ है, ओ वाई जेड, मतलब हमें किस मान निकालना है, जेड मान। ठीक है, ओ वाई है, ओ जेड वाई, मतलब ये कोण निकालना है, और वाई ओ जेड मतलब ये कोण निकालना है। ठीक है, हमें पता है, देखिए यहाँ 2 कोण, एक दिया है, देखिए त्रिभुज में एक ये दिया है, एक कोण ये दिया है, अगर ये कोण हमें पता चल जाए और उसमें 2 का भाग देंगे तो हमें ये कोण पता चल जाएगा। ठीक है, और ये कोण तो हमें पता ही है, और तीनों कोणों का योगफल कर देंगे कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, कोण x दिया हुआ है 62 अंश, और क्या दिया हुआ है, कोण एक्स वाई जेड बराबर दिया है 54 अंश। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, देखिए और तो कुछ दिया नहीं। ठीक, अब क्या करना,
ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना, देखिए कोण ओ वाई जेड, कोण ओ जेड वाई, ये हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, हमें ये दो कोण ज्ञात करने। ठीक है, तो हम लिख देंगे, सबसे पहले बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में। ठीक, तो हमें पता है कोण x और इसे और ये टोटल कोण जोड़ देंगे तो कितना होगा 180 अंश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोण x प्लस और कौन जोड़ेंगे, एक्स वाई जेड, कोण x वाई जेड प्लस कोण ये वाला पूरा कोण, कौन सा, ये टोटल कोण। ठीक है, एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा, टोटल योग 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान हमें पता है कितना है, 62 दिया हुआ है, प्लस और एक्स वाई जेड इसका मान देखिए टोटल ये वाला कितना दिए हुए, 54 अंश, प्लस एक्स जेड वाई, कौन सा, एक्स जेड वाई, ये हम पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 180 अंश। अच्छा ये बताइए कि 180 अंश क्यों बराबर हुआ है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हम लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल या अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखिए ये दोनों जोड़ देंगे, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो गया। ठीक, और प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180, ये धन श्रेणी में चला जाएगा, तो कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 माइनस 116, तो कोण एक्स जेड वाई बराबर हो जाएगा 10 में से 6 कितना बच जाएगा, बच गया, ये बच 7 में से 1 6, यानी ये कितना क्या है, 64। टोटल कोण कितना निकल गया, 64 निकल आया। ठीक है, कितना क्या है, पूरा कोण 64 निकल के आया। अब हमें इस कोण को निकालना, कौन सा, कोण ओ, ये देखिए कोण कौन सा, वाई जेड ओ, या क्या लिखा है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई बराबर, ये किसके बराबर होगा, कौन से कोण, एक्स जेड वाई के आधे के। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण एक्स जेड वाई बटे 2 कर देंगे तो हमारा ये कोण निकल आएगा। ठीक है, अब क्यों निकल आएगा, इसका आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। क्या लिखेंगे, ये जो वाई ओ और जेड ओ जो क्रमशः है, इन दोनों कोणों के क्या है, समद्विभाजक, तो कौन सा इसका समद्विभाजक है, जेड ओ है। ठीक है, तब लिखेंगे जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो देखिए कोण ओ जेड वाई बराबर, इसका मान कितना आया है, 64 आया है, तो 64 बटे 2 कर देंगे, इसे हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 32 बार में जाएगा, जहां से ओ जेड वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 32 अंश। ठीक, एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा मिट देते हैं, और देखिए इधर देखिए, अब हमें जो है, हमें किस कोण की जरूरत थी, हमें ओ वाई जेड, कौन सा, ओ वाई जेड, क्योंकि हमें इस कोण को हमें ज्ञात करना था। हमने ज्ञात तो कर लिया कि 27 का हमने आधा कर दिया, 54 आ गया, लेकिन ये हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण ओ वाई
जेड बराबर किसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड, अब बटे कर देंगे 2। ठीक है, ये क्यों हुआ है, तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर जेड ओ है और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है वाई ओ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वाई ओ जो है एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो देखिए कोण ओ वाई जेड बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना था, 54 था और हमने आधा कर दिया था तो कितना आ गया था, 27 अंश आ गया था। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे ओ वाई जेड में, त्रिभुज ओ वाई जेड में। ठीक है, अब तीनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। इसका हमने कोण का मान निकाल लिया, कितना निकाल के आया है, 32 अंश आया है। ठीक है, इससे कितना आया है, 32 अंश निकल के आया है, 32 अंश। ठीक है, तो तीनों कोण जोड़ दीजिए, ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई, देखिए ओ जेड वाई, ओ जेड वाई प्लस कोण वाई ओ जेड, कोण वाई ओ जेड बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों 180 अंश होगा, यहाँ पर आप लोग लिख लेना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ये हम लिखेंगे। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए ओ वाई जेड, ओ वाई जेड कितना दिया, 27 दिया, हम लिख देंगे 27 अंश, प्लस ओ जेड वाई कितना दिया है, 32 दिया हुआ है, और प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर कितना, 180। ये दोनों जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये चले जाएंगे कहाँ, माइनस में चले जाएंगे। देखिए कितना आता है, तो देखिए इनको जोड़ के देखिए, 7 2 9, 3 2 5 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180, तो कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59। ठीक है, तो कोण वाई ओ जेड बराबर 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, ये बच गया 7, 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2, और ये आ जाएगा 1, यानी कितना कोण निकल के आया, 180। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को बीच बीच में लाइक शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। देखिए, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई, देखिए ए बी और डी ई यहाँ पर क्या है, बिंदु डी है, ए बी और डी ई क्या है, समांतर है, और कोण बी ए सी कहाँ पर है, बी ए सी, देखिए कितना दिया हुआ है, 35 अंश। कोण सी डी ई कितना दिया हुआ है, 53 अंश, देख लीजिए। ठीक है, तो कोण डी सी ए ई का मान ज्ञात कीजिए, किसका, डी सी ई, यानी इस कोण को पूछा गया है। ठीक है, ये कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो किसके समांतर है, ए बी समांतर डी ई, और क्या दिया है, कोण बी ए सी कितना दिया हुआ है, 35 अंश दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ देखिए, कोण सी डी ई ये दिया हुआ है 53 अंश। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है,
हमें ज्ञात करना कोण कोण DCE, ये हमें ज्ञात करना, ठीक है। ये अब आगे देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड की एक आकृति बन रही है, ये बन रही ना जेड की आकृति। देखिए जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो जेड की आकृति बनती है, ठीक है। समांतर रेखाएं होंगी और तिर्यक रेखा उसे क्रॉस करेगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण BAC, कोण BAC बराबर होगा एक कोण किसके, कोण CED के, ठीक है। कोण CED कितना बराबर होगा, 35 अंश। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, एकांतर कोण है, इसलिए ये कोण भी कितना अंश होगा, 35 अंश। लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो ये 35 अंश आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, अब केवल हमें ये ज्ञात करना है, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा लेंगे, CDE, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, ठीक है। तो कौन कौन से कोण जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे, E जोड़ेंगे और C जोड़ेंगे, ठीक है। तो कोण CDE, कोण CDE प्लस कोण CED, कोण CED प्लस कोण DCE, DCE कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण लिख सकते हैं, यहाँ अंतः कोण लिख सकते हैं। त्रिभुज के सभी अंतः, देखिए सभी अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। ये हम लिख देंगे। अब देखिए कोण CDE, बीच में कौन है, D है, कितना है, 53 अंश है, प्लस कोण CED, बीच में कौन है, E, और E की वैल्यू कितनी है, 35, और प्लस कोण हमें DCE, ये तो हमें निकालना था, ठीक है। और बराबर में कितना है, 180 अंश। दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 5 कितना हो गया, 8, और ये भी हो जाएगा 8, प्लस कोण DCE बराबर 180 अंश, ये धन सेड़ में चला जाएगा। तो कोण DCE बराबर 180 कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। तो कोण DCE बराबर क्या निकल के आया, देखिए 80 80 घटा दीजिए तो 100 बच गया, 100 से 8 घटा दो कितना बच गया, 92 अंश बच गया। और यही हमें क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 92 अंश, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।